नमस्कार, मैं बीना कुमारी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मेगा आयोजन के बाद भाजपा जिस लहर की उम्मीद कर रही थी, शायद वह परवान नहीं चढ़ पाया। भाजपा सोचती थी कि रामलला के अलौकिक रथ पर चढ़कर तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। मीडिया तो हमेशा से ही मोदी के ताल में ताल मिलाकर चल ही रहा था। राम मंदिर के भव्य और दिव्य उद्घाटन के बाद पूरा मीडिया राममय हो चुका था। राजनीतिक हलकों में भी लोग राम मंदिर के उद्घाटन को मोदी का मास्टर स्ट्रोक मान रहे थे। गली मोहल्ले चौक चौराहों पर बस एक ही नारा गूंज रहा था, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। और एक ही गाना, राम जी आएंगे तो अंगना सजाऊंगी की ध्वनि बज रही थी। पूरा देश राममय लग रहा था। युवा मोटरसाइकिल पर जय श्री राम का झंडा लगाकर सड़कों पर घूम रहा था। कई राज्य राम मंदिर के उद्घाटन पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। मंदिरों में, घरों में पूजा पाठ और भंडारे का आयोजन हो रहा था। पूरा देश राममय हो चुका था। विपक्ष हैरान था, परेशान था। यहाँ तक कि 26 जनवरी को भी जिन घरों में राष्ट्र ध्वज होता था, वहाँ भी जय श्री राम वाला झंडा लगा हुआ था। मोदी के विरोधी देश को राममय होता देख परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि भक्तिमय भाव के इस माहौल में देश बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा भूल न जाए। इसी राममय माहौल के बूते भाजपा ने भी नारा दे दिया, अब की बार 400 पार। यह बात अलग है कि भाजपा 350 सीट से ज़्यादा पर अभी तक चुनाव नहीं लड़ी है। एकाएक बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम ने देश को, खासकर विपक्ष को हैरान कर दिया। यह क्या हो गया? विपक्षी एकता का करता धरता पुनः भाजपा के पाले में जाकर बैठ गया। यह एक झटके की तरह था, पर इस झटके की चोट से उबरने के बाद यह सोचा जाने लगा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाला भाजपा को इस राममय माहौल में नीतीश की आवश्यकता क्यों? क्या 400 पार का नारा हवाई है? क्या राम मंदिर के निर्माण के बाद बन रहे माहौल पर भाजपा को भरोसा नहीं है? हिंदी पट्टी के 10 राज्य मसलन बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल को मिलाकर कुल 264 लोकसभा सीटें हैं। इसमें अगर मोदी जी के गृह राज्य गुजरात को भी जोड़ दें तो लोकसभा सीट की आंकड़ा 290 पहुंच जाता है। भाजपा इस 290 सीटों में से 229 सीट पर अपना जीत दर्ज कर चुकी है। केवल 63 सीट पर उसे हार का मुंह देखना पड़ा। 290 में 229 मतलब 79% सीट पर भाजपा ने 2019 में जीत दर्ज किया था। भाजपा को उत्तर प्रदेश में 80 में से 64 सीट पर जीत हासिल हुआ। 10 सीट पर बसपा और 5 सीट पर सपा को मिला। वो भी तब जब 2019 में बसपा और सपा का गठबंधन था। 2024 में तो सपा और बसपा में कोई चुनावी गठबंधन नहीं है, यह मायावती जी ने घोषणा कर दिया है। तो 2019 में चुनावी परिणाम को अगर पैमाना माने तो भाजपा की सीट उत्तर प्रदेश में बढ़ना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर की प्रयोगशाला है यह प्रदेश। अब 2019 में राम मंदिर बना भी नहीं था, सपा और बसपा का गठबंधन भी था, तब आप 64 सीट में जीते थे। तो 2024 में आपको और ज़्यादा सीट जीतने की उम्मीद होगी। तो फिर डर कहाँ है? क्यों इस बात का अंदेशा है कि यह नारा हवाई हो सकता है? इसका एक दूसरा पहलू है। 2019 में लोकसभा चुनाव के 36 सीट पर जीत और हार का अंतर मात्र 30,000 वोट था। इस 36 सीट में से 28 सीट पर भाजपा ने जीता था। मतलब भाजपा द्वारा 2019 में लोकसभा चुनाव में जीता गया 290 सीट में से
28 सीट पर जीत का अंतर मात्र 30,000 वोट है। इससे ऐसे भी समझा जा सकता है कि अगर हारी हुई पार्टी या कह दीजिए कांग्रेस अगर इन सीटों पर भाजपा से मात्र 15,001 वोट ज्यादा ले आती है तो भाजपा के हाथ ये 28 सीट निकल जाता है और इसके सांसदों की संख्या घटकर 262 जो बहुमत से 11 कम है। मान लीजिए कि ऐसा हो गया तो भाजपा 262 सीट पर सिमट जाए। सरकार बनाने के लिए इसको अपने सहयोगी दल पर निर्भर रहना पड़े तो क्या होगा? यह गणना यह मानकर किया गया है कि हिंदी पट्टी की लगभग सारी जीती हुई सीट भाजपा पुनः जीत लेगी। यह मान लिया गया है कि हरियाणा में भी किसान आंदोलन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी के 10 साल के शासन का कोई एंटी कमेंसी भी नहीं होगा। मात्र 28 सीट भाजपा का खेल बदल सकता है, वो भी मात्र हर सीट पर 15,001 वोट से। यही थीन मार्जिन भाजपा के 400 के दावों को कलई खोल देता है। नमस्कार, मैं बीना कुमारी। अगर हमारा ये वीडियो हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।